पूछ रहा है भारत कि आखिरकार कब हमारे विपक्ष को समझ आएगा कि जो आधार कार्ड है वो नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ठीक है जब वो ये बताता है कि आधार एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एज अ कंक्लूसिव प्रूफ, यानी एज अ फाइनल मापदंड, निर्णायक सबूत ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता का निर्णायक सबूत आधार कार्ड नहीं है। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने वो पिटीशन जो बड़े बड़े लोगों ने, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ प्रशांत भूषण टू सो मेनी अदर लीडर्स, और विपक्ष के नेताओं ने जो डाली उसके खिलाफ या उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा? क्या आपको पता है कि आधार कार्ड क्यों नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है? तो मैं बताता हूं आज आपको क्यों नहीं। क्योंकि आपके पास फोन है, उस फोन में डालिए, सिर्फ एक लिखिए, क्या विदेशी नागरिक आधार कार्ड रख सकते हैं? क्या विदेशी नागरिक आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं या रख सकते हैं? आमतौर पे पूछेंगे तो हो सकता है कोई बोले नहीं, लेकिन पता है आपको जवाब है हां, रख सकते हैं। हां, रख सकते हैं। उसके अलग नियम है कि वो 182 185 दिन भारत में रहे हैं या नहीं रहे हैं। लेकिन आधार कार्ड का मतलब यह नहीं है कि आप वोट डाल सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब यह नहीं है कि आप यहां के नागरिक। ड्राइविंग लाइसेंस का अपना एक काम है, आधार कार्ड का अपना एक काम है। आधार कार्ड सर्विसेज के लिए है, आधार कार्ड बहुत अलग अलग स्कीम्स के लिए है। आधार कार्ड को बहुत चीजों से जोड़ा गया है, बहुतों से जोड़ा जाना है। अगर ऐसा ही होता तो आधार कार्ड क्यों जरूरी है? आप पासपोर्ट क्यों रखते हैं? आधार कार्ड क्यों जरूरी है? आप पैन कार्ड क्यों आज भी? इनकम टैक्स की हर कोई बात कर रहा है। आईटीआर भरना है। सरकार ने सितंबर तक का समय कर दिया। क्यों पैन कार्ड चाहिए अभी भी? हर एक कागज का, हर एक डॉक्यूमेंट का एक अलग महत्व है, एक अलग कारण है। दिस इज जस्ट, या तो ये बेवकूफी की पराकाष्ठा है। भावनाओं को समझिए। विपक्ष परेशान है। सत्ता, ऐसा नहीं है कि सत्ता के लिए सब कुछ हंकी डोरी है। सत्ता पक्ष भी परेशान है। सत्ता पक्ष को पता है 11 साल 12 साल पूरे होने वाले हैं, एंटी इनकम्बेंसी आ रहा है। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए भी और समूचे विपक्ष के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा दोनों को। बीजेपी के लिए यह साख की बात है कि हम अभी भी हिंटरलैंड में हैं, हम अभी भी नॉर्दर्न बेल्ट में उतने ही ताकतवर हैं, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों साथ मिलकर बिहार को स्वीप कर सकते हैं। ये बीजेपी दिखाना चाहती है। विपक्ष ये कह रहा है 11 साल हो चुके हैं। अगर इस बार भी शहजाद पूनावाला की पार्टी जीत गई, अगर इस बार भी नरेंद्र मोदी द माइस्ट्रो का मैजिक चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। विपक्ष को लगता है वो अगले 5 साल नहीं, अगले 10 साल के लिए फिर ग्राउंड जीरो पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बिहार में हार यानी नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में वो दोबारा जो दूसरा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो, वो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड पे नहीं है, कांग्रेस के साथ आरजेडी है, यानी अलायंस है। उनको यह दिखाना है कि यह अलायंस बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन क्या यह भारी पड़ सकता है? सवालिया निशान है। देखिए, पुराने लोगों ने बहुत कहावतें बनाई हैं।
सही गलत ये समय बताता है। आज जो विपक्ष कर रहा है उसको पहले से ये भ्रम है, उसको पहले से ये डाउट है क्या कि वो हार चुके हैं बिहार। क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना जो व्यक्ति प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हो तेजस्वी यादव, द यंग फोर्स इन द आरजेडी, उनको ये लग रहा हो कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एवरीवन, प्रियंका वाड्रा, ये इनके लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गई। इनको लग रहा है अगर ये गया तो सब गया, अगला एक दशक और गया। लेकिन मैं दोबारा आ रहा हूं टू द पॉइंट कि आधार कार्ड, आधार नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं है। कैन आई हैव माय फुल पैनल प्लीज? फुल पैनल। शहजाद पूनावाला ऑफ द बीजेपी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, युवा नेता है। आरजेडी के प्रोफेसर नवल किशोर जी जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजीव झा जी, कांग्रेस के संदीप जी मेरे साथ हैं और सतीश कुमार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, विपक्ष कह रहा है आप घबराए हुए हैं, आप सारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने बता दिया है कि वो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे ही रिपोर्ट करते हैं, बट ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नॉट मेकिंग सेंस। जब वो जीतते हैं तो सब ठीक होता है, जब वो हारने वाले होते हैं या हार चुके होते हैं तो सब कुछ बीजेपी कराती है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो। शहजाद पूनावाला, 60-40 नाउ। देखिए, जो सर्टिफाइड जमीन चोर है, जो कन्विक्टेड चारा चोर है, जो आरोपित लैंड फॉर जॉब चोर है, वो लोग चोरी ही दिखते हैं सब जगह। वो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। तो इसीलिए जो उनके कृत्य होते हैं वो हर एक दूसरे व्यक्ति में देखते हैं। आज क्या हुआ है, 3-4 बातें हुई है। वोट चोरी का तो पता नहीं, पर आपको के मेनन एक्टर पता है? जी जी, इज वेरी गुड एक्टर। उनका कंटेंट चोरी कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम में स्पेशल ऑप्स का कंटेंट डाला, के जी ने उसी पे ट्वीट करके उसी पे कमेंट डाल दिया कि भाई साहब चोरी करना बंद कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, ये कहते हैं वोट चोरी हो गया। 11 दिवस हो गए, एक भी बीएलए की कंप्लेंट नहीं आई, पर मैं एक सूची पढ़ रहा हूँ। अखिलेश कुमार, कमलेश पांडे, ओम प्रकाश गर्ग, समी अत्तर खान, उपेंद्र नाथ तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, दयानंद पासवान, इंजीनियर परवेज जमाल, ये कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और अन्य पदाधिकारी है जिन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहा है। सीपीआई एमएल के लल्लन कुमार, सुनील राव, ध्रुव नारायण कर्ण, ये भी है। और आरजेडी के रामचंद्र ठाकुर, दीनानाथ सिंह यादव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, शाहिद रब्बानी, मनमोहन कुमार ये डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने बाकायदा बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है ठीक कर रहा है। उसके बाद आइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। ये आधार एक्ट भी कहता है, ये ड्राफ्ट है, अगर कोई गलतियां हैं तो उसमें आप जोड़ लीजिए नाम को। और ये भ्रम फैलाना कि बिहार में किसी के पास भी ये 11 डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया जाए, इस प्रकार का स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये आज कहा है। अच्छा, चोरी की तो मैं संजीव झा से पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र बड़े दिन। 1 versus all, 1 versus 4 प्लीज, थैंक यू। तो चोरी का आरोप लगाया वोट का, पता है किस पे? कांग्रेस ने बोला है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चोरी की है वोटों की। ये उनके सांसद है अमर सिंह, उन्होंने कहा है। दूसरा, कांग्रेस के गृह मंत्री मिस्टर कर्नाटका के परमेश्वर जी ने तो उनका वीडियो सामने आया है कि किस प्रकार से हम लोग ईवीएम से पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे, ऑन रिकॉर्ड बयान है। तीसरा, शरद पवार जी और राहुल गांधी से मिलने पता है कौन गया था? जी, 2 ऐसे लोग जो 160 सीट जिताने वाले थे। शरद पवार जी ने राहुल गांधी को ट्रांसफर कर दिया। राहुल गांधी जी इतने चिंतित होते हैं प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्टोरल प्रोसेस के, एक शिकायत नहीं की एलओपी ने, या शरद पवार झूठ बोले। और आखिरी बात, कर्नाटका में जो उन्होंने बॉम्ब फोड़ा है, हालांकि आदित्य श्रीवास्तव से लेकर शकुन रानी सबका केस फैक्ट चेक हुआ, परंतु पता है क्या हुआ? एक एसटी समुदाय के मंत्री हैं उनके, राजन्ना जी ने बोला कि भाई अगर ये चोरी हुई तो हमारे बीएलओ थे, हमारे अधिकारी थे स्टेट गवर्नमेंट के, तो ओवरनाइट राहुल गांधी ने फोन करके गाली निकाल के, मुझे बताया गया है कि गाली दी है कि हाउ डेयर दिस मैन कंटिन्यू, और उनको सैक करवाया गया। अब यहां पर त्रिपाठी जी भी बैठे हैं। त्रिपाठी जी बोलिए, ये आपका डेमोक्रेसी बचाने का कैसा अभियान है भाई? संजीव, ये आपके संजय झा को निकाल दिया, शशि थरूर को चुप करा दिया, सीताराम केसरी की धोती उतार दी, और ये जो राजन्ना जी हैं इनको लात मार के बाहर निकाल दिया। ये डेमोक्रेसी बचा? पार्टी में तो डेमोक्रेसी बचाओ पहले। अब तीनों के